सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश और कांग्रेस के बीच टकराव तेज। अखिलेश इसी महीने चाहते हैं सीटों का बंटवारा, कांग्रेस नहीं दे रही भाव। कांग्रेस नवंबर से पहले नहीं करना चाहती सीट बंटवारे पर बात। इंडिया गठबंधन का गठन बीजेपी को लगातार तीसरी बार देश की सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए गठबंधन में शामिल सभी दल कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार विपक्ष का हो। आमने सामने टक्कर होगी तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसलिए सभी दल जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सुलझने की जगह उलझती दिखाई दे रही है। खासतौर पर यूपी में बीजेपी को अगर सरकार बनाने से रोकना है तो इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा ताकत यूपी में लगानी होगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा 80 सीट आती है और बीजेपी यहीं पर सबसे ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से कांग्रेस और सपा के बीच में होना है। वैसे आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 4 से ज़्यादा सीट देने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के मामले में स्थिति दूसरी है। दूसरा, कांग्रेस पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत भी दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ अखिलेश को सीट शेयरिंग को लेकर मुश्किल बातचीत करनी होगी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव चाहते हैं कांग्रेस इसी महीने यानी सितंबर में ही सीटों को लेकर बातचीत फाइनल कर ले। किस दल को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, किसके हिस्से में कौन कौन सी सीटें जानी है, ये सब सितंबर में ही तय हो जाना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस नवंबर से पहले सीट बंटवारे पर चर्चा को तैयार नहीं है। कांग्रेस की कोशिश है कि पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाए। पार्टी को उम्मीद है विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद अच्छा रहेगा, और अगर कांग्रेस के हाथ में 2 से ज़्यादा राज्यों की सरकार आ जाती है या फिर सीटों की संख्या में इजाफा होता है तो फिर वो इसे यूपी में बनाएगी। वैसे भी कांग्रेस के नेता तो अभी से दावा करने लगे हैं कि यूपी में उसका पुराना वोट बैंक वापस उसके पास लौट रहा है। कांग्रेस यूपी में पहले ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन पार्टी को इस बात का भी एहसास है कि अगर अकेले लड़ेगी तो बीजेपी का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन को तैयार है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। वो मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम तक इसे टालने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि अखिलेश चाहते हैं कि सितंबर के अंत तक सीट शेयरिंग का फाइनल हो जाए, जिससे वो कैंडिडेट फाइनल करके नाम सामने रख सके और पार्टी और गठबंधन उनको जिताने के लिए कमर कसकर उतर सके। यूपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है ये तय नहीं हो पाया, पर चर्चा है कि अखिलेश यादव ने 40 सीटें ऐसी तय कर ली हैं जिस पर कोई बात नहीं होगी और वहां सपा ही लड़ेगी। बाकी सीट उन्होंने गठबंधन की बातचीत के लिए रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 40 सीट दे रहे हैं। आरएलडी का दावा 8 सीटों पर है, लेकिन 4 सीट जयंत चौधरी को भी अखिलेश दे सकते हैं। इसी तरह अपना दल कमेरावादी लोकसभा की 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मांग है कि सीट शेयरिंग में 2009 के फॉर्मूले को अपनाया जाए। 2009 में कांग्रेस ने यूपी की 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग को स्वीकार करेंगे, ये बेहद मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की मांग को अगर अखिलेश मानते हैं तो सपा के हिस्से में करीब 50 सीट ही आ पाएंगी, जबकि अखिलेश यादव कम से कम 60 सीट पर सपा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस बात पर भी नजर रहेगी कि सीट बंटवारे का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।